भगत सिंह। भगत सिंह कैसे? व्यक्तियों को कुचल कर आप उनके विचारों को नहीं मार सकते हैं। मतलब कि व्यक्तियों को आप मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को आप नहीं मार सकते हैं। ये भगत सिंह का कहना था। ठीक है, ये भगत सिंह का कहना था कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन उनके विचार को नहीं मार सकते हैं। भगत सिंह का कहना है। ऐसे ही और क्या है यहाँ पर? नींद और निंदा। जो विजय प्राप्त कर लेता है उसकी प्रगति में कोई भी बाधक नहीं बन सकता। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो विजय प्राप्त कर लेता है उसके प्रगति में कोई भी बाधक नहीं बनता है, कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। बुद्ध। ठीक। धोबी की दुकान, मोची की दुकान, नाई की दुकान, बैंड वाले की दुकान, माली की दुकान, सब के सब दुकान वो कहते हो। किराना की दुकान और क्या, ऐसे बहुत दुकान। तो ब्राह्मण की दुकान क्यों नहीं कहते हो? वो मंदिर नहीं है, ब्राह्मण की दुकान है। फिर ब्राह्मण की दुकान को मंदिर क्यों कहते हो? वो भी एक ब्राह्मण की दुकान है, एटीएम है। ठीक। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हमारी समस्याएं भी नहीं। बुद्ध। धर्म का आविष्कार तब हुआ जब पहला चोर पहले मूर्ख से मिला। धर्म का आविष्कार तब हुआ धर्म का आविष्कार तब हुआ जब पहला चोर पहले मूर्ख से मिला। पहला चोर पहले मूर्ख से मिला। ये कौन कहा थे? मार्क द्वेन। अमेरिका के 4 वैज्ञानिक खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़े जब उन्हें पता चला कि भारत में ब्राह्मणों को भोजन कराने से भोजन पूर्वजों तक पहुंच जाता है। नारियल फोड़ने से सड़क टूट जाती है, पुल हिलाने से पुल गिर जाता है, भैंस के टकराने से ट्रेन टूट जाती है। यही है न्यू इंडिया का विकास। यही है मोदी का न्यू इंडिया का विकास। जहाँ देखो तहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या हो रहा है? जहाँ देखो तहाँ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही। ये है मिस यूनिवर्स। ये है मिस यूनिवर्स। बाबा साहेब के सम्मान में ये बोल रहे हैं, तो इसलिए बाबा साहेब का जो सम्मान है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, वो पूरी दुनिया में है। ठीक। ये छोटे बुद्ध हैं। ठीक है, छोटे बुद्ध हैं। अच्छी बात है आप इस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको बागेश्वर धाम का काला सच जानना है तो आप इस वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को देखो रेशनल वर्ड का, बागेश्वर धाम का काला सच पता चलेगा। ठीक है, क्या है। ठीक। बागेश्वर धाम का काला सच क्या है? अगर आपको जानना है, नेशनल जनमत एक चैनल है, नीरज पटेल चलाते हैं इसको, बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। क्या हुआ? PCS में 59 पद पर खेला हो गया। यूपी PCS जो है वहाँ पर घोटाला हुआ है। ठीक है, 59 पद का। EWS में होने चाहिए थे 67 लेकिन हुए 70। अनुसूचित जात में
होने चाहिए 140 लेकिन हुए 135। जीएसटी में 13 की जगह केवल 3 हुए। ओबीसी में 187 की जगह 140 हुए। ठीक है, इस प्रकार से योगी सरकार जो है घपलेबाजी कर रही है। योगी सरकार घपलेबाजी कर रही है। कोई और भीख मांगता है तो उसे भिखारी कहते हैं। पंडित भीख मांगता है तो उसे हम दक्षिणा कहते हैं। ये कहाँ का दोगलापन है? ये कैसा दोगलापन है? बात सही है, जो भीख मांगता है उसको भिखारी कहेंगे ही, लेकिन पंडित भीख मांगता है तो क्या कहते हैं हम? दक्षिणा। लेकिन ये बात गलत है। भिखारी अगर भीख मांगता है तो उसको भिखारी ही कहेंगे। पंडित को अगर भीख मांगता है, अगर पंडित भीख मांगता है तो उसको हम दक्षिणा नहीं कहेंगे। ये कैसा दोगलापन है? लोग सवाल उठा रहे हैं। दान दक्षिणा पर निर्भर है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, ये आत्मनिर्भर है, ये अपना खेती करते हैं, काम करते हैं, श्रमिक हैं। इस प्रकार से ये आत्मनिर्भर है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। बचपन में सूरज निकलने वाले को जवानी में पूछ की आग बुझाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। मतलब ये कहा गया है कि बचपन में जो सूरज निकले थे हनुमान, उनको जब लंका में उनके पूछ पर आग लगी तो उन्हें आग बुझाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। लिखने वालों ने गजब का मजाक बना रखा है। तो रामायण क्या है? काल्पनिक है, इसलिए हम बताते हैं रामायण क्या है? काल्पनिक है। तो इस चैनल है मिथ एक्सप्लेन्ड, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैनल है ये है डॉक्टर अम्बेडकर की समर्थक। ठीक है, यहाँ पर अब फोटो लिए हैं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए जो डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान है वो क्या है? पूरी दुनिया में उनका सम्मान है, लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए आप भी करिए, इसलिए आप भी करिए। ठीक, एक साइंस जर्नी चैनल है। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो है पाखंड के बारे में। पाखंड कैसे मिटाना है भारत से, उस पर उसको आप देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है। तो आपको बताया था अभी, नेशनल जनमत एक चैनल है, बहुत ही अच्छे नीरज पटेल जी इनको चलाते हैं। और बहुजनों के लिए 59 पद सवर्णों को दे दिया गया यूपी PCS में। ये सब इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी जो है केवल सवर्णों की पार्टी है, केवल ये एक सवर्ण मानसिकता की पार्टी होती है ये, इसलिए आप लोग उसको वोट ना दें। ठीक है, PCS रिजल्ट में खेला हो गया। 59 पद सवर्णों को दिया गया। ठीक, और कहा गया कि बुद्ध जी हैं ये, बहुत ही इनका पूरी दुनिया में सम्मान है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र ब्राह्मण होता है। बात सही है। ठीक, बुद्ध क्या है? एक ज्ञान के नॉलेज ऑफ सिंबल, मतलब ज्ञान के एक प्रतीक है बुद्ध। चलो बुद्ध की ओर। संसार में सभी मानवों की एक ही जाति होनी चाहिए, मानव जाति, और एक ही धर्म होना चाहिए, मानव धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, इसमें वो लिखा गया है भवत सब मंगलम जय भीम नमो बुद्धाय। ये दुनिया के सबसे महान आदमी है। ठीक है, बुद्ध जी बहुत ही तार्किक आदमी थे, बहुत ही तार्किक आदमी हैं। ये कोई भगवान नहीं है, एक मनुष्य थे। बहुत ही इनके अंदर बहुत ही तार्किक क्षमता थी, बहुत ही अच्छे से कोई चीज़ समझते थे। नेक्स्ट है, ये अशोक चक्र के बारे में दिया गया है। शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, ये सब होना चाहिए समाज में। संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार, न्याय,
नीति, अर्थ, समता, नियम, और क्या दिया गया यहाँ पर, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, शांति, शील, त्याग, क्षमा। अशोक चक्र है, ये बताया गया है 24 तीर मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये सत्यमेव जयते। अशोक सम्राट का, सम्राट अशोक क्या थे, एक सम्राट अशोक क्या थे, सम्राट अशोक जी एक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उन्होंने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया और क्या किए थे, वो पूरे भारत को एक करके अखंड भारत बनाए थे। उनमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, और क्या कहते हैं, ऐसे करके भारत पूरा एक था। आज अलग हो गया है उनके जाते ही। ये है बुद्ध जी, ये शांति के प्रतीक है। मनुष्य को ज्ञान के प्रतीक हैं ये मनुष्य के। इसलिए बुद्ध जी कहते हैं कि आप तर्कशील बनिए। ठीक है, आपका क्या बनिए, तर्कशील बनिए आप। ठीक है, आपको तर्कशील होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किसी भी चीज़ को पहले इसको समझना चाहिए, तर्क करना चाहिए, तब उसको मानना चाहिए। बुद्ध जी कहते हैं। नॉलेज ऑफ सिंबल बुद्ध जी हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ बच्चियां हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को सम्मान दे रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अम्बेडकर जी हैं, अम्बेडकर जी, बुद्ध जी जो कि ज्ञान के प्रतीक है, ये भी ज्ञान के प्रतीक है। तो इस प्रकार से ओबीसी, SC, ST को सभी को इनको मानना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी को और बुद्ध जी को, सभी ओबीसी, SC, ST को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ओबीसी वाले को, SC, ST जितने भी माइनॉरिटी हैं इनको मानना चाहिए। और भारत पहले क्या था, भारत एक पहले बौद्ध धर्म था। ठीक है, ये मतलब बौद्ध धर्म से ही भारत चलता था। ये ब्राह्मणवादियों द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया और इस पर राज किया गया। तो भारत एक क्या था, बौद्ध धर्म है। हम भारत को बौद्ध धर्म ही मानते हैं, क्योंकि संविधान में भी उनकी बात है। और अगर आप इसको झंडे में देखते हैं तो वहाँ पर अशोक स्तंभ एक है यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। इस प्रकार से भारत एक बौद्ध धर्म ही होना चाहिए। मिथ एक्सप्लेंड एक चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। नेशनल दस्तक भी चैनल अच्छा है, नेशनल जनमत, इस प्रकार से अपना चैनल है सब, आप इसको देखिए। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन को भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वो हैं। ठीक है, अब बाबा साहब के जो पोते हैं राज रत्न अम्बेडकर जी, उनको भी आपको सुनना चाहिए। ये है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान एक पुलिसकर्मी कर रहा है। ठीक, पद पर कोई भी हो, इनकी बदौलत ही, डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही ये लोग अपने पद पर आए हैं, नहीं तो आगे कहीं और होते। तो किसका एहसान है, डॉक्टर अम्बेडकर जी का एहसान है ये। ठीक है, कि ये लोग अपने पद पर आए हैं, नहीं तो। ठीक, देखिए छठ पूजा जो होती है ना, छठ पूजा में कुछ इस प्रकार से वहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं। तो वो क्या है, किससे संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, या ब्राह्मण धर्म कहो चाहे हिंदू धर्म कहो, बात एक ही है। ब्राह्मण धर्म सबसे उचित है। यहाँ पर दिया गया है कि
छठ पूजा जो है मूल रूप से बिहार में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में का पर्व है। यह पूरा इलाका नहीं है, सॉरी, वह पूरा इलाका वही है जहाँ बुद्ध पैदल चल करके घूमा करते थे। ठीक है। और आश्चर्यजनक रूप से छठ के प्रसाद के रूप में जो ठेकुए और अधरवटा बनाए जाते हैं, उस पर पीपल और पात और धम्म चक्र, देखिए धम्म चक्र का एक चिन्ह है, ये की छाप होती है, इसलिए ये इसको ब्राह्मणों द्वारा कब्जा करके छठ पूजा मनाया जाता है। लेकिन ये बात गलत है। ये बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है, बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है ये। उसको बाद में ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करके उस प्रकार से उसको ख़त्म कर दिया गया। इसलिए एक पीतल की और पीपल की पात की तरह है। ये क्या है, एक धम्म चक्र की तरह, इसलिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाद में उनको कब्जा कर लिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। ये क्या है, आप जो देख रहे हैं ना, ये है तक्षशिला का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आप देखिए, आप ध्यान से, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध भिक्षु हैं, इस प्रकार से ये प्रूफ है। ये हैं, आप इनको पहचानते होंगे, नीरज पटेल जी, बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये। और ये बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी। आपको इनको देखना चाहिए। मिथ एक्सप्लेन्ड जी, इसको पता है, उनका सब्सक्राइब करिए आप चैनल। ठीक है। विज्ञान तुम्हारे कंकाल से ये पता कर सकता है कि तुम बूढ़े थे या जवान थे या गोरे थे या काले थे या नर थे न मादा थे, पर ये कभी पता नहीं कर सकता है कि तुम शूद्र थे, ब्राह्मण थे कि वैश्य थे, क्षत्रिय थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे। इसलिए क्योंकि तुम सब कभी ये सब थे ही नहीं, सिर्फ मानते थे। क्या थे, मानते थे कि हम यादव हैं या कोई और ब्रादर है, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, तुम मानते हो केवल। और तुम क्या हो, एक मानव, पासी, धोबी, जितना भी जातियाँ होती है, प्रजापति, पटेल, कुछ भी, मानने का कोई तुल्य नहीं होता है। बताया गया है कि मानने का कोई तुल्य नहीं होता है, बल्कि होने का तुल्य होता है। जब वो अगर होगा तभी वो सत्य है। ठीक है। इसलिए जो राम मंदिर बना था ना, राम मंदिर, वो सुप्रीम कोर्ट के जज कहे थे कि ये हम मानने के आधार पर राम मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है। इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज कहे थे कि राम का होने का कोई प्रूफ नहीं है, केवल हम इसको आस्था के आधार पर ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है। एक शब्द और है, मैं बाबा साहब की केवल एक किताब पढ़ करके पागल हो गया, घर बार छोड़कर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लग गया। पता नहीं ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं कि बाबा साहब की इतनी सारी किताबें पढ़कर भी टस से मस नहीं होते। ये कहे थे कि काशीराम जी। ठीक है। और ये है कुछ महापुरुषों के कैलेंडर। ठीक है। जीसस आइकन, बुद्ध जी हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने महापुरुष हैं यहाँ पर। भगत सिंह, अम्बेडकर जी, हृदय सिंह यादव, और इसके बाद थोड़ा सा नाम नहीं दिख रहा है कायदे से, हरस्वरूप, इस प्रकार से ये सब है यहाँ पर। पेरियार और कबीरदास, ये क्या कौन है, अशोक सम्राट जी,
यहाँ पर इस प्रकार से हैं। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कुछ अपने महापुरुष हैं ये सब, और इस प्रकार से ये सब हैं। भारत को रियासत को एक करने वाले जी सरदार पटेल जी हैं। ये कौन है? सरदार पटेल जी हैं ये। ठीक है, भारत की रियासत को सबको एक किए थे, इसलिए इनको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राजस्थान की खबर है ये, कि वहाँ पर अशोक शिलालेख मिला है। तो यहाँ पर देखिए कितना पुराना शिलालेख मिला है हम लोग को। यहाँ पर लिखा गया है कि वहाँ पर आगे जो है शिलालेख है, तो यहाँ पर शिलालेख रखा गया था। देखिए यहाँ पर घर है ये, ठीक। और इस प्रकार से राजस्थान में मिला था ये, बैराट में। ठीक है, धम्मचक्र, अशोक शिलालेख, तो इस प्रकार से हमें मिला था जी। देखिए ये है बुद्ध जी की मूर्ति, खनन करने को मिला है हमें। ठीक है, कितना पुराना, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ही पुराना धर्म है। यहाँ पर शिलालेख मिला था अशोक का। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध का निकला है। ठीक है, इस प्रकार से बुद्ध जी की मूर्ति हर, अगर पूरे भारत को आप खोदोगे ना, अगर आप पूरे ज़मीन को खोदते हो तो वहाँ पर बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। इसलिए भारत एक क्या था? बौद्धमय भारत था। यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक, बुद्ध जी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो बुद्ध ही बुद्ध। ठीक, ये क्या है? 379 साल पुरानी बुद्ध गुफाएं हैं। वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ठीक है, कौन सा गांव है? जिनचला गांव है। प्राचीन बुद्ध गुफाएं हैं ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते कि बुद्ध क्या थे? विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। बुद्ध क्या थे? विश्व के पहले वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोध गया का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप कितना अच्छा प्यारा वृक्ष है ये। ठीक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बौद्ध भिक्षु बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध भिक्षु जी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा वृक्ष है ये। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा बौद्ध धर्म बहुत ही प्यारा धर्म है। इसमें न कोई भेद है, न कोई जात पात है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत को एक बौद्ध धर्म होना चाहिए। और ये मथुरा में हमें जो है, ये हमें मथुरा में अलग अलग स्थानों पर बुद्ध की करीब 5000 प्रतिमाएं मिली हैं। तो ये सब अगर आप मथुरा जाते हो ना, ये सब आप देख सकते हो। मथुरा में जाकर रखा गया है संग्रहालय में। ठीक, इसलिए मथुरा क्या है? एक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यहाँ पर दिखाया गया मूर्ति को। ठीक है, और एक चीज़ वहाँ पर और मिला था कि बुद्ध के रक्षक के रूप में ना वहाँ पर हमें इनका भी मूर्ति मिला है साथ में बुद्ध के। उनका नाम क्या था? हेराक्लीज। इसमें लिखा भी गया, देखिए यहाँ पर यही कह रहा था कि बाद की बनी बुद्ध की मूर्तियों में हेराक्लीज बुद्ध के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इस हैरत की व्याख्या यही हो सकती है कि बुद्ध के संग
हेराक्लिस क्यों और कैसे हैं? इसलिए है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए वो अपने आप को बुद्ध से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मूर्ति हमें मिली है। इसलिए भारत क्या था बौद्ध धर्म ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग इस पर हंसे भी हैं, ये समझते हैं आप लोग कौन है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लोग कौन है, वनवादी लोग हैं। तो वनवादी पेट में तो दर्द होता ही है। ठीक है, और यहाँ पर अथर जी कहें कि यूनान के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे। वे उन लोगों ने अपने यूनानी देव हेराक्लीस को ब्रज प्राणी बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के साथ उकेरा। इसलिए वह बुद्ध की तर्ज पर दर्जा बुद्ध की दर्जा हेराक्लेस से ऊंचा रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीपदान उत्सव। ठीक है, दीपदान उत्सव है, जो दीपावली होती है ना, वो क्या है, एक दीपदान उत्सव है। तो ये कौन? बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, डॉक्टर प्रताप चाट से। तो दीपावली क्या है, एक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। क्यों मनाई जाती है? इसी दिन 84,000 बौद्ध स्तूपों को सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसलिए उन्होंने उन्हीं की खुशी में और पूरे प्रदेश नगरवासियों में दीपक जलाया गया था। उसी का कॉपी करके ब्राह्मणों ने दीपावली बनाया। ठीक, अगला देखते हैं। ये सब बताया गया है यही इसमें। है दुनिया का सबसे हौसलामंद आदमी स्टीफन हॉकिंग था। पूरे शरीर में केवल एक उंगली हिलती थी, फिर भी वह ईश्वर को नहीं मानता था। यही कहते हैं कि आत्मविश्वास। ठीक है, अगर आपको पता लगाना हो तो कृष्ण काल्पनिक है या क्या है, तो आप साइंस जर्नी चैनल को देख सकते हो, जिनका नाम है रेशनल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें खुदाई में मिला है। देखिए एक यादव वंश का है। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप इस चित्र को। ये गाय है, ये देखिए यहाँ पर इसका बच्चा है। ये क्या, देखिए बुद्ध की अवस्था में ही लोग थे पहले। इसलिए भारत क्या है, बौद्ध विरासत है। भारत को एक बौद्धमय भारत होना चाहिए। देखिए ये बुद्ध की तरह ही अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। ये मूर्ति मिली है। ठीक है, ये मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है, भारत एक बौद्ध धर्म है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको सब लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि भारत एक क्या है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म से ही भारत जुड़ा है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग अगर ओबीसी हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, आप लोग हिंदू नहीं हो आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या हो, एक बौद्धिस्ट हो। क्या हो आप लोग, एक बौद्धिस्ट हो आप लोग क्या है, बौद्धिस्ट हो आप लोग। इसलिए आप लोग अपने घर वापसी करें, अपना घर नहीं छोड़ें। आप लोग अपना घर नहीं छोड़ें, ये आपका घर है। बौद्ध धर्म क्या है, ये आपका ही है। ठीक है, ये दूसरा का नहीं है। आप लोग केवल यहाँ पर खिसक गए हैं यहाँ से। इसलिए हम कहते हैं कि भारत को एक बौद्ध राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में भारत एक बौद्ध राष्ट्र ही होगा। ठीक है, भारत क्या होगा, बौद्ध राष्ट्र ही होगा। बौद्ध राष्ट्र भारत था, बाद में आने वाले में बनेगा भी। इस दुनिया में
पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म ही मानना चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है दुनिया का। न इसमें हिंसा है, न कोई जात पात है, न कोई मारपीट है। अगर आप बुद्ध को मानते हो तो आप हिंसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग बुद्ध को मानो, तार्किक बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो अपने अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।